everyone, welcome back to my channel Maths Wale and Sir. Today we are going to start with the next session on polynomials, which is based on remainder theorem. In the previous sessions we have studied number 1 the fundamentals of polynomials and number 2 value and zeros of the polynomials. Hope you have watched these two videos and solved the respective assignments. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम. तो क्या है रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट? लेट p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? अगर हमारे पास p of x ऐसा कोई पॉलिनोमियल है p of x जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और हमारे पास एक रियल नंबर a, तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ p of x, अगर हम p of x को डिवाइड करते हैं x minus a के साथ which is a linear polynomial, then the remainder is p of a. तो इस रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पर. तो क्या दिया गया है प्रॉब्लम में? फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 3x raised to 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1. हमें क्या करना है? We need to find the remainder by dividing obtain on dividing this polynomial by this polynomial. ठीक है? तो अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम पता नहीं होता तो हम रिमाइंडर कैसे ऑब्टेन करते? करेक्ट, we would have obtained the remainder by using long division method. तो चलिए पहले रिमाइंडर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और उसके बाद हम सीखते हैं कि कैसे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग लिख देते हैं डिविडेंड और डिवाइजर. लेकिन लिखते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर वेरिएबल्स है उनकी पावर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. जैसे कि ये डिवाइजर है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 1 और ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया x minus 1. अब इसे भी वैसे ही करना है. तो फर्स्ट इज हाईएस्ट पावर 4 ही है वेरिएबल की, तो यहां पर मैंने लिख दिया 3x raised to 4. उसके बाद है माइनस 4x क्यूब. नेक्स्ट इज माइनस, यहां पर क्या होना चाहिए? x स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जाना है. 3 के बाद क्या आने वाला है? 2, जो यहां पर प्रेजेंट नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या कर ले रहा हूं यहां पर प्लस 0x स्क्वायर. मतलब मैंने x स्क्वायर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी कर दिया और उसका कोएफिशिएंट 0 रहने की वजह से ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं भी है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0. तो माइनस 3x, नेक्स्ट इज माइनस 3x माइनस 1. तो चलिए अब इसे डिवाइड कर लेते हैं. इसे कैसे डिवाइड करना है ये हमने क्लास 8th में भी सीखा है. तो कैसे डिवाइड करते हैं? टेक दिस फर्स्ट टर्म एंड डिवाइड इट विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. तो 3x square divided 3x raised to 4 divided by x becomes 3x cube. एंड अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर लेना है इस पूरे डिवाइजर के साथ. तो 3x cube multiplied by x minus 1 becomes 3x raised to 4 minus 3x cube. इस टर्म को मैंने इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया है, तो 3x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x becomes 3x raised to 4 and 3x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 becomes minus 3x क्यूब. अब क्या करना है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने साइन चेंज कर लिए, ये कैंसिल हो गया. तो माइनस 4 प्लस 3 becomes माइनस x क्यूब. अब ये पार्ट एज इट इज नीचे, प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1. अब फिर से जैसे यहां पर किया था वही करना है. टेक दिस फर्स्ट टर्म एंड डिवाइड इट विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. तो माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय x बिकम्स माइनस x स्क्वायर. अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस माइनस
प्लस this minus becomes plus, तो this becomes plus x square। फिर से सब्ट्रैक्शन करना है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, 0 minus 1 is minus x square, ये नीचे एज इट इज minus 3x minus 1। फिर से वही करना है, फर्स्ट टर्म minus x square divided by x is minus x multiplied by x is minus x square and minus x multiplied by minus 1 is plus x। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, minus 3 minus 1 is minus 4x minus 1। फिर से इसको डिवाइड कर लेना है तो minus 4x divided by x is minus 4 and minus 4 multiplied by x is minus 4x और ये plus 4। अब फिर से सब्ट्रैक्शन तो दिस बिकम्स प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, minus 1 minus 4 is minus 5। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? By using long division method we have obtained the remainder as minus 5। समझ में आ गया ये? By using long division method we have obtained the remainder as minus 5। तो चलिए अब इतनी लंबी प्रोसीजर अवॉइड करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम ही बनाया गया है। तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं ध्यान देना है अभी। अब जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम मैं यहां पर लिख देता हूं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग व्हेन p of x is divided by a linear polynomial x minus a, तो ये p of x जो है वो हमारा ये पॉलिनोमियल है, तो हम लोग इसको यहां पर लिख देते हैं लेट p of x is equal to 3x raised to 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 and it is to be divided by x minus 1। it is to be divided by x minus 1। तो इस x minus 1 को मैं नाम दे देता हूं g of x। यहां तक समझ में आ गया? मैंने बस नाम दिया, इसको नाम दे दिया p of x, इसको नाम दे दिया g of x। Now according to the statement, if this p of x is divided by x minus a then the remainder is p of a। अब ये a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये a की वैल्यू इन द सेंस क्या है? इट इज नथिंग बट द जीरो ऑफ दिस डिवाइजर। तो इसका जीरो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय इक्वेटिंग दिस विद जीरो। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ये माइनस यहां पर जाके प्लस हो गया तो x की वैल्यू आ गई 1। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? p ऑफ a एंड दैट विल इंडिकेट द रिमाइंडर। तो यहां पर मैं लिखता हूं p ऑफ a की वैल्यू यहां पर क्या है? 1। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह पर मैं लिख दे रहा हूं 1। तो 3 इंटू 1 रेज टू 4 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5। So this is how we obtain the remainder by remainder theorem। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। This is the division, this is the divisor। हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? We need to find the zero of the divisor। तो ये जो डिवाइजर है उसका जीरो मैंने फाइंड आउट कर दिया और जो जीरो आ रहा है उसको रख देना है डिविडेंड में। तो ये जो जीरो आ रहा है उसको मैंने रख दिया डिविडेंड में। तो यहां पर x की जगह पर मैंने रख दिया 1। तो जो आंसर आ रहा है दैट इंडिकेट्स द रिमाइंडर। तो मैं यहां पे लिख दूंगा therefore -5 is the required remainder। समझ में आ गया है रिमाइंडर थ्योरम? आपको समझ में आ गया है? अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं और अब हम सॉल्व करते हैं ओनली बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। देख लीजिए अभी। तो जैसे इस प्रॉब्लम में किया था वैसे ही अप्लाई करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या दिया गया है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाय 2।
तो डिविडेंड कौन है यहाँ पर, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, मतलब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है हमें। तो मैं इस पॉलिनोमियल को नाम दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जिससे डिवाइड करना है उसको भी नाम दे देता हूं g ऑफ x, एंड इट इज इक्वल टू x माइनस 1/2। अब हमें क्या करना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करना है। बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, वी नीड टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस डिवाइजर। अब इसका जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय इक्वेटिंग इट विद जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू x माइनस 1/2, देयरफॉर वी से दैट x इज इक्वल टू 1/2। तो एक बार आपको x की वैल्यू मिल गई, मतलब उस पॉलिनोमियल का जीरो मिल गया। अभी आपको क्या करना है, इस 1/2 को गिवन पॉलिनोमियल में लिख देना है। तो we need to find the value of p of 1/2. So this is equal to 1/2 whole cube. x की जगह पर मैं बस रिप्लेस कर रहा हूं 1/2 प्लस 3 into 1/2 whole square plus 3 into 1/2 plus 1. So this is equal to 1 का क्यूब हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए मैं ले लेता हूं 8, 4 और 2 का एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8, 4, 2, और यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली 1। तो एलसीएम इज 8, तो यहां पर मैंने लिख दिया 8, तो ये ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। So this is equal to 1 plus 6 is 7, 7 plus 12 is 19, and 19 plus 8 is 27 divided by 8. Therefore, we say that the remainder is 27 upon 8. समझ में आ गया अभी रिमाइंडर क्या किया मैंने, इसका जीरो फाइंड आउट किया, जो भी जीरो है उसको डिविडेंड में रख दिया, तो जो आंसर आ रहा है दैट गिव्स द रिमाइंडर। इजी है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, ये आपने लोअर क्लासेस में सीखा है। अगर मैंने नंबर लिया 6 और दूसरा नंबर लिया 3, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखना है अभी। 6 is a multiple of 3, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 3 is a factor of 6। दोनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। I can say that 6 is a multiple of 3 and 3 is a factor of 6। दोनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो अगर मैंने 6 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर, आने वाला रिमाइंडर कितना रहेगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये। अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि 3 2 6। क्लियर है। तो यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मतलब अगर मैं डिविडेंड को डिवाइजर से, मतलब डिविडेंड और डिवाइजर है, और अगर मैंने उनको डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, देन आई से दैट 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और आई कैन ऑल्सो से दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को इस प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन, check whether the polynomial q of t is equal to 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। हमें क्या चेक करना है, we need to check that this polynomial is a multiple of this। ये इसका मल्टीपल है, मतलब अगर अभी जो एग्जांपल दिया था उससे कंपेयर करूं, तो ये है हमारा 6 और ये है हमारा 3।
तो हमें क्या चेक करना है, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इजी। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे फाइंड आउट करना होगा रिमाइंडर, और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया देन आई कैन से दैट दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। मुझे क्या करना है, आई नीड टू फाइंड द रिमाइंडर, और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है पॉलिनोमियल q ऑफ t, और q ऑफ t की वैल्यू कितनी है, 4t³ प्लस 4t² minus t minus 1, and we need to check whether it is a multiple of this। तो मैंने इसको नाम दे दिया suppose p of t, and this is equal to 2t plus 1। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, इसका 0। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय इक्वेटिंग इट विद 0। सो दिस इज इक्वल टू 2t plus 1। सो ये प्लस 1 इधर आके हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2t। So we say that the value of t is -1/2। तो ये आ गया हमारा 0। अब क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है गिवन पॉलिनोमियल में। तो मुझे फाइंड आउट करना है q ऑफ t के जगह पर रखना है सिर्फ -1/2। So this is equal to 4 into -1/2 whole cube plus 4 into -1/2 whole square minus of -1/2 minus। मैंने क्या किया है, सिर्फ t के जगह पर -1/2 रख दिया। t की जगह पर -1/2, इस t की जगह पर -1/2, इस t की जगह पर -1/2 एंड -1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब हो जाएगा 8। दिस इज प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। माइनस माइनस बिकम्स +1/2 एंड दिस इज -1। सो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो दिस इज 4 1s are 4 2s are, so this becomes -1/2 प्लस ये 4 कैंसिल, so this is 1 प्लस 1/2 एंड -1। तो ये -1/2 प्लस 1/2 हो गया कैंसिल, दिस इज 0 एंड 1 - 1 इज आल्सो 0। तो आंसर आ गया 0, मतलब रिमाइंडर आ गया 0। और मैंने बताया क्या था, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है देन वी से दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मुझे क्या लिखना है, देयरफॉर वी से दैट q ऑफ t इज अ मल्टीपल ऑफ p ऑफ t। समझ में आ गया, इजी था। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी से रिलेटेड मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में दी है, तो नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले प्लीज उस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।